नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम तृतीय वर्ष केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट प्रोसेस टेस्टिंग एंड मटेरियल साइंस CH309 के पहले चैप्टर डेफिनेशंस एंड सिग्निफिकेंस में टॉपिक 1.12 क्लाउड पॉइंट एंड कोर पॉइंट एवं 1.13 सेपोनिफिकेशन नंबर का अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहले क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बिकम्स क्लाउडी और हेजी इन अपीयरेंस। क्लाउड पॉइंट इंडिकेट्स द suitability of lubricants in cold conditions. Lubricant used in machine working at low temperature should have low cloud point, otherwise it will cause deterioration in quality of lubricant. क्लाउड पॉइंट इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह तापमान जिस पर द्रव बादल जैसा या धुंधला अपीयरेंस में हो जाता है, क्लाउड पॉइंट कहलाता है। क्लाउड पॉइंट यह सूचित करता है कि ठंडी स्थितियों के लिए लुब्रिकेंट उपयुक्त है या नहीं। कम तापमान पर कार्यकारी मशीनों के लिए प्रयुक्त होने वाला लुब्रिकेंट का क्लाउड पॉइंट कम होना चाहिए, नहीं तो लुब्रिकेंट की गुणवत्ता घट जाती। पोर पॉइंट। पोर पॉइंट इसको उड़ेल बिंदु भी बोलते हैं। Pour point is defined as the minimum temperature of liquid at which it just ceases to flow. Pour point को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह कम से कम तापमान जिस पर द्रव बहना बंद कर देता है, पोर पॉइंट कहलाता है। पोर पॉइंट इंडिकेट्स द सुटेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स। पोर पॉइंट जो है लुब्रिकेंट की सुटेबिलिटी, योग्यता सूचित करता है ठंडी स्थितियों में। जो मशीनें कम तापमान पर कार्यकारी होती हैं उनके लिए जो लुब्रिकेंट काम में लाते हैं उसका पोर पॉइंट कम होना चाहिए, जिस तापमान पर कार्यकारी उससे कम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, लुब्रिकेंट जो है ठोस अवस्था में बदलने लगेगा, जिससे मशीन जाम हो जाएगी और पोर पॉइंट जो है इसके अंदर द्रव के अंदर विद्यमान कुछ पदार्थों पर भी निर्भर करता है। ये पाया गया है कि जैसे वैक्स की लुब्रिकेटिंग ऑयल में उपस्थिति हो तो पोर पॉइंट उसका बढ़ जाता है। अब हम जो है टॉपिक नंबर 1.13 सेपोनिफिकेशन नंबर का अध्ययन करेंगे। सेपोनिफिकेशन number is defined as the mass of sodium hydroxide or potassium hydroxide in milligrams required for the complete saponification of 1 gram fatty acid. 1 ग्राम वसा अम्ल को साबुनीकृत करने के लिए मिलीग्रामों में सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आवश्यक द्रव्यमान
को साबुनीकरण नंबर कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे CH2COO C17H35, CHCOO C17H35, CH2COO C17H35। यह है स्टीयरिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं कास्टिक सोडा NaOH के साथ +3 NaOH gives us 3C17H35COO Na। इसको सोडियम स्टीएरेट बोलते हैं। ये साबुन होता है, प्लस इसके साथ बनता है ग्लिसरीन CH2OH CHOH CH2OH। कार्बन आपस में जो है बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। साबुनीकरण नंबर जो है वसा अम्ल में विद्यमान पदार्थ को साबुनीकृत करने का जो है माप होता है। इस प्रकार जो है साबुनीकरण नंबर ये बताता है कि जो ऑयल या वसा है जिसमें लोअर फैटी एसिड ज़्यादा है या हायर फैटी एसिड ज़्यादा है, इन दोनों में से किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, अगर जो है हायर फैटी एसिड ज़्यादा है तो इसका सैपोनिफिकेशन नंबर कम होगा। साबुनीकरण नंबर यह अनुमान भी देता है कि ऑयल के अंदर जो है नॉन फैटी अशुद्धियाँ उपस्थित है, उनका भी जो है अनुमान देता है। किसी भी वसा अम्ल के लिए साबुनीकरण नंबर एक निश्चित या फिक्स होता है। इसे यौगिक ऑयल में या जो है वसा ऑयल में निर्धारण के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साबुनीकरण नंबर, अगर हमें किसी वसा अम्ल का ध्यान है तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई अगर अशुद्धि उपस्थित है तो कितनी है। साबुनीकरण नंबर से एल्काली जो चाहिए वास्तव में उसका भी अनुमान जो है लगा सकते हैं। केवल वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल ही जो है साबुनीकृत होते हैं, लेकिन जो है खनिज तेल बिल्कुल भी सैपोनिफाई नहीं होते हैं। इसलिए साबुनीकरण नंबर हमें सिर्फ जो है एक निश्चित तेल या जो है कंपाउंड के लिए ही हेल्प करता है। इससे हम जो है सिर्फ कैलकुलेशन से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना, जैसे साबुन अगर बना रहे हैं तो कितना बनने वाला है, ग्लिसरीन एज ए बाई प्रोडक्ट कितना बनने वाला है।
धन्यवाद।